Good morning student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकेंड। अपना जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक का है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक में दो वेरिएंस है, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस है वो हमने कंप्लीट किया है, उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन भी हमने 1 बाय 1 कंप्लीट किए हैं। अब लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लेबर वेरिएंस और लेबर वेरिएंस को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उसके फॉर्मूले आपको नोट करवाए थे। आई होप आपने वो याद किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेबर वेरिएंस के जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो 21 है, वेरी मोस्ट है, जिसमें अपने को लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट अपने को फर्स्ट लेबर के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, जब जाके ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो लेबर वेरिएंस जैसे मटेरियल वेरिएंस है उसमें क्वांटिटी और रेट प्राइस था, उसी प्रकार से यहाँ पर टाइम और रेट है। ठीक है, टाइम और रेट। और लेबर वेरिएंस के जो फॉर्मूले हैं उसमें कॉस्ट का है, रेट का है, एफिशिएंसी का है, लेबर मिक्स वेरिएंस का है। इस प्रकार से फॉर्मूले आपको मैंने नोट करवाए हैं। तो आप आज क्वेश्चन नंबर जो अपना 21 है वो देखिए, फिर आप उसको स्टैंडर्ड और एक्चुअल में नोट करेंगे। यस, ए फैक्ट्री हैंडेड वर्कर एंगेज एंड एवरेज रेट ऑफ वर्कर इज ₹0.5 per ton. Standard working hour per week are 40 and the standard performance is 10 unit per hour during the week. In fact wages paid, अब wages जो paid की है एक्चुअल में वो अपने को बता रहा है। 50 वर्कर्स रेट ऑफ 0.5 पर और 10 वर्कर रेट ऑफ 0.7 पर और एंड 40 वर्कर रेट ऑफ 0.4 पर और एक्चुअल प्रोडक्शन 380 यूनिट्स इन ए वीक। और फैक्ट्री में जो लॉस है वो 5 आवर्स का हुआ है। अपने को कैलकुलेट करना है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपने को एक्चुअल और स्टैंडर्ड की डिटेल है वो दे रखी है। स्टैंडर्ड में उसने बताया है कि आप एक वीक में 40 घंटे काम करते हो, 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है कि आप अपने कारखाने में हैंडेड वर्कर रखते हो, 100 वर्कर रखते हो, 1 वीक में आप 40 घंटे काम करते हो, 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस होती है। प्रति घंटे आप लेबर को 50 पैसे प्रति घंटे की रेट से आप पेमेंट करोगे। ये सभी आपकी फोरकास्ट है, आइडिया है, स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में क्या किया है उसके लिए क्या है कि हमने अलग अलग हैंडेड वर्कर ही रखे हैं, बट उनकी रेट अलग रखी है। किसी को 70 पैसे दिए हैं, किसी को 50 पैसे दिए हैं, किसी को 40 पैसे दिए हैं, और नंबर ऑफ वर्कर भी अलग अलग है, टोटल हैंडेड है। और हमने आउटपुट किया है 380 यूनिट्स का आउटपुट किया है। बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में वो क्या है वो आपको देखनी है। यदि आप क्वेश्चन कर सकते हो तो आप फर्स्ट देखना। ठीक है, तो मेन इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है 380 यूनिट्स का, उसकी टाइमिंग नहीं दे रखी, कितने घंटे लगे हैं वो नहीं दी है, एक्चुअल वर्किंग टाइम नहीं दिया है। नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, उनको किस रेट से पेमेंट किया वो रेट भी दे रखी है, बट कितने घंटे काम हुआ वो टाइमिंग नहीं दे रखी है। मेन प्रॉब्लम ये है। स्टैंडर्ड में डायरेक्ट ही बताया कि हैंडेड वर्कर है, पर है वर्कर को आप 0.5 से अवेलेबल होगा, रेट उसकी दे रखी है 50 पैसे प्रति घंटे। ये सभी अपने को दे रखा है। इसको देखते हुए अपने को स्टैंडर्ड और एक्चुअल का पोर्शन सेट करना है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल का जो टाइमिंग नहीं है, स्टैंडर्ड का टाइमिंग को एक्चुअल का बेस मानकर कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप देखिए अपने बोर्ड पर मैंने क्या किया। ये स्टैंडर्ड का पोर्शन है जिसमें आप टाइम देख पा रहे हो 3800 HRS आवर्स, रेट ऑफ 0.5
मल्टीप्लाई किया और ये अमाउंट। तो ये तो है इसका टाइम, ये है रेट, ये है अमाउंट। क्लियर? इसी प्रकार से ये टाइम है, ये रेट है, ये अमाउंट। अब ये किस प्रकार से है, ये डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन में नहीं दिए, अपने को कैलकुलेट करने हैं, समझना है, उसके बाद ये आप आसानी से कर सकते हो। यस, ये कैसे आए वो देखिए। आप आउटपुट दिए 380 यूनिट्स का, कितने दे रखे हैं? 380 यूनिट्स अपने को दे रखे हैं आउटपुट। आप कहते हो कि 1 घंटे में कितनी यूनिट होती है? 10। तो इसमें कितना लगेगा? 38 आवर्स। 38 आवर्स लगेंगे 380 यूनिट बनाने। समझ आ गया? हम वर्कर कितना रखेंगे? स्टैंडर्ड में दिया है 100 इंटू 100 आवर्स। ठीक है? तो अब एक बात याद रखने वाली वो है कि जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर आपको दिया हो तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके फिर बताना है। ये आप ये बताओगे कि 10 घंटे हैं या 38 घंटे हैं, ये है, बट नंबर ऑफ पर्सन कितने आपके पास? 100 है। इससे मल्टीप्लाई करो तो आप ये बताओगे 3800 आवर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। समझ में आ रही ना? आप डायरेक्ट नहीं कहोगे 38 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। 38 आवर्स एक पर्सन करेगा, 100% है तो मल्टीप्लाई करके कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी कारखाने में? 3800 HRS। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है? टाइम कैलकुलेट करना हो, टाइम के साथ नंबर ऑफ पर्सन दे रखा हो तो नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करके फिर बताओगे आपके टाइम कितना है। तो ये करने का मतलब है ये यहाँ से रेट अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने लिखा। ये अपना टाइम हो गया, ये रेट हो गई, ये अमाउंट। तो स्टैंडर्ड का पोर्शन तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्चुअल पोर्शन की। ठीक है? एक्चुअल पोर्शन में ये नंबर ऑफ वर्कर है जो अलग अलग सेपरेटली दे रखे हैं। ये टाइम मैंने स्टैंडर्ड का जो आपने कहा कि एक वीक में 40 घंटे काम होता है, उसको बेस माना है कि एक्चुअल में हमने 40 घंटे काम किया है एक वीक में। समझ आ रही है ना बात? ये आपके 40 कहाँ से लाए होते हैं? 40 स्टैंडर्ड में जो बेस दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है कि एक वीक में 40 आवर्स वर्किंग होता है, उसको वर्किंग मान के बेस किया है। तो ये आपका नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ वर्कर है, ये एक वीक का जो टाइमिंग दे रखा है वो है, मल्टीप्लाई किया, ये टाइम है, टाइम। ठीक है? ये रेट और ये अमाउंट इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पर्सन है वो अलग अलग रेट के रखे हैं, इसलिए 3 लाइनें। अब आपको क्योंकि सर ये प्रोडक्ट ए बी, तो इधर भी ए बी लिखा जाता है, 2 लाइनें। इस प्रकार से ये इधर आपने 1 लाइन लिखी, इधर 3 लाइनें लिखी। क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा? क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया है तो देखिए, इसमें टाइम का विशेष कर ध्यान रखना है कि टाइमिंग ये किस प्रकार से मैंने लिखी है। इसको ध्यान में रखोगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक्चुअल में टाइम की प्रॉब्लम थी, वो स्टैंडर्ड का जो टाइम है उसको बेस मान के मैंने एक्चुअल की टाइमिंग कैलकुलेट की है। और स्टैंडर्ड में आउटपुट को बेस मान के कल किया है कि आउटपुट था 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं, डिवाइड किया 38 और नंबर ऑफ पर्सन 100 है, मल्टीप्लाई किया तो दिया है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन इसके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब अपने को इसने पूछा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो इसमें और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न ये यील्ड का क्वेश्चन है, नॉर्मल है, बट इसमें स्टैंडर्ड एक्चुअल में
किस प्रकार से सेट करना था वो प्रॉब्लम थी, वो मैंने हल कर दी है। अब नॉर्मल क्वेश्चन है ये, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दिस वन माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये आप देख रहे हो दिस वन। तो ये इस फॉर्मूले तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सर इधर 3 है इधर 1 है, ये तो आप जॉइंटली करते हो, इसलिए जॉइंटली आपने कैलकुलेट कर दिया है। ये एडवर्स 20 एडवर्स, यस नोट कर लीजिए 20 एडवर्स। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड, लेबर रेट वेरिएंस इक्वल होता है एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। क्योंकि ये होता है ना, आर ये है ब्रैकेट में जाएगा, बाहर टी रहेगा, यहाँ आर को टी तो जो वहाँ पर क्यू और पी था, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही इसमें ध्यान एक्चुअल टाइम, अब देखो इसमें एक्चुअल टाइम में 40 बच रही ना, ठीक है, आपको टाइम को क्या करना है, वर्कर से मल्टीप्लाई करके फिर बताने में टाइम कितना है, 2000, फिर है 400 और फिर ये स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट ये है, स्टैंडर्ड रेट अपने पास कोई अलग अलग नहीं है, 0.5 है, सभी में लिखने की 0.5 माइनस एक्चुअल रेट दिस वन 0.5, 0.7, 0.4। अब उसको हल कर देते हैं, नील इसमें से ये लेस किया तो 0.2 और 0.2 को किया तो ये एडवर्स। इसी प्रकार से ये किया तो 0.1 प्लस के और 0.1 को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएंगे 180। इस प्रकार से ये 80 फेवरेबल, इसका आंसर आ चुका है 80 फेवरेबल। यस नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में अपने को आइडल टाइम वेरिएंस भी दे रखा है, वो भी अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब जो प्रोडक्शन नहीं होता ना बेकार समय, वो भी अपने को दे रखा है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस है वो अपने पास है, इसने दिया है 5 HRS। 5 HRS का मतलब होता है 5 × 100, तो 500 HRS का लॉस हो चुका है। चलिए अब इसको करते हैं। देखिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल होता है स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। इसको अपने को जॉइंटली करना है, सेपरेटली नहीं करना है। स्टैंडर्ड रेट एक ही है, अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं। स्टैंडर्ड टाइम दिस वन 38, एक्चुअल टाइम, अब एक्चुअल टाइम में ये है, एक्चुअल टाइम में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर कितने हैं 100 ही, ये देखो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 100। टाइमिंग कितनी है, सभी ने 40 घंटे काम किया है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर की बात करें 100 है, सभी ने 40 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई किया तो कितने 4000 माइनस ये 500 कहाँ से है, लॉस हुआ है 505 घंटे का,
और कितने हैं 100 वर्कर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 घंटे है वो खराब हो चुके हैं, इसलिए एक्चुअल में से वो अपने को लेस करने होंगे, तो इसमें से लेस कर देते हैं। तो ये हो गए कितने 3500, ये है 3800, लेस किया और 300 इसको मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से इसका आंसर है वो अपने आए हैं 250 फेवरेबल, 250 फेवरेबल। 500 मैंने लेस क्यों किए, 5 घंटे खराब हो गए, 100 वर्कर है तो 500 घंटे खराब हो चुके हैं, इसलिए एक्चुअल में से ये लेस करना है। यदि बेकार समय अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, ये विशेषकर अपने को ध्यान रखना है। सॉरी ये 500 150 है, 250 नहीं है, 150 इसका आंसर है, 150 फेवरेबल, 150 फेवरेबल। नोट कर लीजिए। यदि आइडल टाइम दिया हुआ है तो आइडल टाइम को आपको एक्चुअल प्रोडक्ट्स में से लेस करना है, ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। एक्चुअल में से करना है, स्टैंडर्ड में से नहीं करना है। जो हमने इस क्वेश्चन में किया ना, वो आप देखिए, एक्चुअल जो टोटल टाइम था उसमें से मैंने 500 HRS को लेस कर दिया है, क्योंकि 5 घंटे खराब हुए हैं और 100 वर्कर है तो मेरे 500 घंटे खराब हो चुके हैं, 5 नहीं हुए। ठीक है, एक वर्कर के 5 घंटे खराब हुए हैं, 100 है तो 500 के 500 लेस कर दिया है। इस प्रकार से ये अपने को करना था। नेक्स्ट पॉइंट अपना लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इक्वल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। स्टैंडर्ड रेट है 0.5 इंटू आइडल टाइम, देखो 5 इंटू 100, 5 HRS दिया हुआ था और 100 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, इसलिए ये कितने हो गए, ये एनवर्स। ठीक है, ये आपको मैंने बता रखा है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज क्या होता है, अगेंस्ट में होता है, कभी भी फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए ये लिखना है। ये कर दिया आपको, और वेरिफिकेशन आप कर लेना। और वेरिफिकेशन में भी अपने को ध्यान रखना है, और वेरिफिकेशन इसका क्या होगा ये आप नोट करिए। वेरिफिकेशन में अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि आप यदि लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को ऐड नहीं करोगे ना तो आपका वेरिफिकेशन सही नहीं होगा और आप सोचोगे कि ये गलत हो गया है। तो आप ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल होता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, यदि आइडल टाइम है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जब लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल क्या होता है, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट था, इसको तैयार करना। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। सेक्शन बी के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। सेक्शन बी में आप समझ गए होंगे, सेक्शन बी 8 नंबर के लिए होता है ना, आर्ट्स के लिए, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसको तैयार करना। क्वेश्चन देखिए लगभग बच्चों से तो इस प्रकार से ये नोट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अपने को नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आप टाइम में ये विशेषकर बात ध्यान रखने वाली है, यदि टाइम दे रखा है और नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बताना है टाइम कितना है। ठीक है, तो आज के इतना काफ़ी है। थैंक्स।